इस पार्टी से आप चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, क्या एजेंडा लेकर उतर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं? सर्वप्रथम तो आप सभी मीडिया भाइयों को धन्यवाद, आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं आज के इस कार्यक्रम में। और मैं डॉक्टर संजीव प्रजापति, मैं भारतीय समता समाज पार्टी से जो है लोकसभा सदर 73 जौनपुर से जो है प्रत्याशी, लोकमंच भागीदारी पार्टी और भारतीय समता समाज पार्टी इस संयुक्त गठबंधन से मैं यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया हूँ। और हमारा जो एजेंडा आप कह लीजिए, चाहे हमारा विचार कह लीजिए, हम सेवा सुरक्षा सर्वोपरि के भाव से आए हुए हैं। और अभी तक 5 सालों से हमने जो है जौनपुर ज़िले में निरीक्षण किया है। जो हमारी 5 विधानसभाएं हैं लोकसभा 73 के अंतर्गत, बहुत सारी कामें जो हैं अभी पड़ी हुई हैं और जिस पे अभी तक जितने भी हमारे जौनपुर ज़िले के नेता विधायक मंत्री हुए, उन्होंने खासकर ध्यान नहीं दिया। उन सब चीज़ों पर हमारी नज़र है, क्योंकि हम आखिरी व्यक्ति के पास तक गए हैं और हमने देखा है कि उनकी क्या आवश्यकताएँ हैं। क्या आवश्यकताएँ हैं? आवश्यकताएँ आप पहले तो देख लीजिए, अभी काफ़ी जगहों पे जो है कि हमने देखा वहाँ पे पुल की आवश्यकताएँ हैं। उसके बाद सड़क जो हैं, हमारे आखिरी व्यक्ति है उसके पास सड़क नहीं है। उसके बाद हमारे जो युवा हैं यहाँ पे उनके पास रोजगार नहीं है। राज्य मंत्री भी हैं। हमें पता है सब राज्य मंत्री जी भी हैं, लेकिन आपने अभी कुछ दिन पहले देखा होगा कि आपके जो है कि खेतासराय में 2 बच्चों की हत्या कर दी गई, लेकिन वहाँ कोई मंत्री विधायक सांसद नहीं पहुँचा। लेकिन जब टीम पहुँची वहाँ पर, उसके बाद आपने काम देखा कि किस प्रकार से काम हुआ। सरकार 4 लाख रुपए, वर्तमान सरकार 4 लाख रुपए जो है 2 बच्चों की मौत पे लगाती है, 2-2 लाख रुपए। बताइए, यही है इंसाफ? संवैधानिक रूप से भी अगर देखा जाए तो 5 लाख रुपए जो है एक मृत्यु पे जो है सरकार का हक बनता है देने का, वो भी जो है 2 लाख रुपए। इतना सरकार जो है कि कमज़ोर हो गई है। और नाम तो है भैया कि राम राज चल रहा है, सबको समता का अधिकार मिलेगा, सबको सबका साथ सबका विकास। ये कैसा न्याय है, आप ही बताइए? अन्य कोई मरता है जो है अमीरों में तो उनको जो है 5 लाख 10 लाख 20 लाख मिल जाता है, और अगर गरीब मर रहा है तो 2 लाख रुपए उसकी जान की कीमत लगाई जा रही है। बताइए आप। साथ ही जैसे कि आप एक तरफ से युवा भी हैं, और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से चुनावी मैदान पे? देखिए, युवाओं को हम यही कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से यह सरकार आज युवाओं के साथ गलत कर रही है, युवा आज रोज़गार के लिए भटक रहे हैं, तो भैया देखो, जब तक ये सरकार आपको रोज़गार नहीं देती है तब तक आप तैयारी करते रहिए। आपके पास जो भी स्वरोज़गार हो उसको आप अपनाएं। और हमारी जो एजेंडा भी आपने पूछा, तो शिल्पकारिता में हमारे जो भी भाई हाथ से काम करते हैं, शिल्पकारिता में मिट्टी का काम करने वाले, लकड़ी का काम करने वाले, सुनारी का काम करने वाले, बढ़ई का काम करने वाले, ठीक है, उनके लिए हमारा विचार है कि हम शिल्पकारिता के लिए जो है हम एक अपने जौनपुर ज़िले में, अपने लोकसभा क्षेत्र में हम एक शिल्प कला का एक विद्यालय बनवाएंगे। ये हमारा उद्देश्य है। और जिस प्रकार से श्वेत क्रांति आई, हरित क्रांति आई, आप लोगों ने देखा, उसी प्रकार से शिल्प क्रांति भी हमारा उद्देश्य है। शिल्प क्रांति पर भी हम काम करना चाहेंगे और कर रहे भी हैं जी। आप शहर लोकसभा 73 जो है पार्टी ने, बीजेपी पार्टी ने अपनी प्रत्याशी उतार दिया है, लगभग प्रत्याशी उतर रहे हैं धीरे-धीरे, तो आप किसको चुनौती मानते हैं? देखिए, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। खाली हमारे सामने जितने भी प्रत्याशी हों, चाहे वो बाहुबली हों, चाहे पैसे वाले हों, सब सिर्फ पैसे से मजबूत हैं, लेकिन कर्म से और समाज से मैं जुड़ा हूँ। मैंने देखा है, और आज मैं खड़ा हूँ तो समाज के दम पे ही खड़ा हूँ, समाज के बल पे खड़ा हूँ। सर्व समाज के लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, उन्हीं के दम पे खड़ा हूँ मैं। और मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि भैया सबको समता का अधिकार मिले, सबको जो है समान न्याय मिले, सबको शिक्षा, सबको चिकित्सा, सबको उनकी भागीदारी मिले, सबकी हिस्सा मिले। इसलिए मेरा ये जो लोकमंच बनाया गया है, जो है माननीय चुनीलाल प्रजापति जी के माध्यम से, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मोहिंद्र कुमार प्रजापति जी, तो हम संविधान को मानने वाले हैं, संविधान को लेकर हम काम करेंगे भविष्य में। कैसी तैयारी चल रही है चुनाव की? तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा। और इस बार हम लोग चुनाव में डॉक्टर संजीव जी जो हमारे भावी प्रत्याशी हैं, इनको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे और इनको आगे भी ले चलने की पूरी तैयारी चल रही है। कैसी चुनौतियों का सामना करने वाले? चुनौती का सामना तो कुछ नहीं है। अच्छा, मैदान में उतर चुके हैं? बिल्कुल उतर चुके हैं। अच्छा भाई, हम चाहते हैं कि हमारे समाज के नेता हैं, हमारे समाज के लोग खड़े हैं, तो हम इनके तरफ
जो हमसे सहयोग हो सकेगा वो करेंगे। सपोर्ट में है, पूरा जितना होगा सहयोग करेंगे। जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, क्या चाचा? सब सपोर्ट मिल रहा है। नो हाँ सुना, डॉक्टर संजीव माहौल बना दिए हैं आप लोग? हाँ माहौल तो बनाए हैं। पूरा हम डॉक्टर साहब के साथ में हैं, पूरा समाज एकजुट है और पूरा समाज डॉक्टर साहब के साथ में रहेगा। अच्छी का तैयारी चल रही है? जी, तैयारियां अच्छी चल रही हैं। जी नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। उत्तर शक्ति टीवी न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। आज हम इसमें उपस्थित हैं नेवणिया थाना के अंतर्गत बहरी गांव में। यहाँ पर बहुत मतलब कि बहुत बड़ा दुकान है। उस दुकान के बारे में आइए बताते हैं। प्रजापति कुक सर्विस एवं सेंटर का चाइनीज़ कॉर्नर है। आइए, हम यहाँ पर कुछ सदस्य बैठे हुए हैं जो कि पार्टी के हैं। आइए उनके बारे में पूछते हैं और जानकारी लेते हैं। इस समय क्या नाम है भैया आपका? राज प्रजापति, ग्राम सभा बहरी, पोस्ट नेवड़िया, जिला जौनपुर। जी राज प्रजापति जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि प्रजापति कुक सर्विस आप यहाँ पर उपस्थित हैं बहरी गांव में, तो इस समय लोकसभा का चुनाव का माहौल चल रहा है। और लोकसभा चुनाव के माहौल में अलग अलग मतलब पार्टी के लोग उतर रहे हैं, नेता कंडी के उतर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं पार्टी के लिए? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे लोकसभा चुनाव लोकसभा मछली शहर से अभी हमारे भारतीय समता समाज पार्टी से कोई कैंडिडेट उतरा नहीं है। जी। सब कैंडिडेट से बातचीत चल रही है। हो सकता है कुछ दिन में पार्टी के तहत ऐलान किया जा सकता है, कैंडिडेट उतारा जा सकता है लोकसभा मछली शहर सीट से। जी। और माननीय डॉक्टर संजीव प्रजापति जी, जो कि भारतीय समता समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जी। जो कि वो जौनपुर सदर लोकसभा 73 सीट से लड़ रहे हैं। जी। उनका हमारे जितने पदाधिकारी और सदस्य हैं तन मन धन से उनका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। जी, जी, लोकसभा बहुत बहुत 73 सीट धन्यवाद। से। जी, हम पूछना चाहेंगे राज प्रजापति जी कि भारतीय समता समाज पार्टी, यह पार्टी बहुत माना जाना पार्टी की है कि अभी फिलहाल नया बना हुआ है? नहीं, ये पार्टी बहुत पुरानी है। पार्टी 2008 की है। जी। ये बहुत पुरानी पार्टी है। इस पे सब लोग तन मन धन से काम कर रहे हैं। जी। जी, इसके संस्थापक कौन से हैं? इनके संस्थापक है एडवोकेट रविकांत प्रजापति जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन जी है? मोहिंदर कुमार प्रजापति जी। जी, देखिए बता रहे हैं भारतीय समता समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहिंद्र कुमार प्रजापति, संस्थापक समझ क्या है संस्थापक? माननीय एडवोकेट रविकांत प्रजापति जी। एडवोकेट प्रजापति जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता समाज पार्टी के आप पार्टी में कार्यकर्ता हैं कि पदाधिकारी हैं? नहीं, हम भारतीय जनता समाज पार्टी के विधानसभा जफराबाद युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। जी, तो अध्यक्ष जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने बताया कि मछली शहर से अभी आपकी पार्टी के कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ है और लोकसभा 73 से सदर से जौनपुर से डॉक्टर संजीव प्रजापति जी खड़े हुए हैं चुनाव। तो क्या जनता उनकी सपोर्ट कर रही है कि वो अकेले खड़े हुए हैं? नहीं, जनता उनकी सपोर्ट कर रही है, इसीलिए वो खड़े हैं। वो उनका जनता तन मन धन से सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। सर समाज के लिए वो काम करते हैं। जी जी जी। देखिए राज प्रजापति जी, आपने बताया कि स्वर समाज के लिए वो काम करते हैं। जी, जी, जी। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि उनका नाम बहुत मैं सुना हूँ, बहुत अच्छे नेता हैं। तो क्या उनको आप जिताने के लिए खड़ा किए हैं, बस ऐसे मैदान में भौकाल मचाने के लिए, या उनको ऐसी कोई बात नहीं है कि उनको जिताने के लिए हम लोग पूरी प्रयास कर रहे हैं। पूरी हर सर्व समाज वाले उनका सपोर्ट कर रहे हैं। आने वाले समय में वो हमारे नेता नहीं हैं, पूरे देश के बेटे हैं। जी। जो कि वो तन मन धन से हमेशा हर एक सुख दुख में सबके लिए खड़े रहते हैं। माननीय डॉक्टर संजीव प्रजापति जी, जी जी, जो कि 73 लोकसभा सदर से वो लड़ रहे हैं। जी जी सांसदीय का चुनाव। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राज प्रजापति जी, आपने अच्छे इतना विचार दिया। आपने अपने समाज के लिए भी खड़े हैं, स्वर समाज के लिए भी खड़े हैं। आप भारतीय समता समाज पार्टी के विधानसभा युवा अध्यक्ष हैं। बहुत अच्छी बात है, आपने अच्छा विचार दिया। तब तक के लिए हमारे उत्तर शक्ति न्यूज़ में जय हिंद। प्रणाम, उत्तर शक्ति टीवी न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। मैं इस समय उपस्थित हूँ बहरी गांव में, बहरी, और यहाँ पर एक बहुत ही फेमस दुकान है प्रजापति कुक सर्विस चाइनीज़ कॉर्नर। यहाँ पर कुछ हमारे भाई जी हैं, आइए उनसे मुलाकात करवाते हैं। बहुत ही फेमस कुक सर्विस इनका है और उस कुक सर्विस से बहुत, उनका नाम है मदन प्रजापति। आइए उनसे मुलाकात करवाते हैं, उनके बारे में पूछते हैं। उन्होंने बोला कि हम समाज के लिए कुछ बोलना चाहते हैं। आइए पूछते हैं। एक देखिए प्रजापति कुक सर्विस है। क्या नाम है भैया आपका? आइए,
क्या नाम भैया आपका? हमारा नाम है मदन प्रजापति। मदन प्रजापति जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप प्रजापति कुक सर्विस एंड चाइनीज सेंटर डाले हुए हैं, तो इसमें आपके इस कुक सर्विस में क्या क्या होता है? सर सारा काम होता है, खाना से लेके मीठा से लेके नाश्ता तक सारा काम होता है सर। जी, तो आप मतलब कि शादी विवाह में जैसे बर्थडे में सब खाना, जी जी, शादी बर्थडे कोई भी पार्टी फंक्शन हुआ, कोई भी पार्टी फंक्शन कोई भी हुआ, पार्टी फंक्शन। देखिए बता रहे हैं कोई भी पार्टी फंक्शन हुआ, उस पार्टी फंक्शन में हमको आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम है मदन प्रजापति। तो हम मदन प्रजापति जी पूछना चाहेंगे, इस समय चुनावी माहौल चल रहा है, आचार संहिता का माहौल चल रहा है, क्योंकि प्रचार प्रसार बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो आपसे हम पूछना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव चल रहा है, आपके